शुरू हो गया क्लास आज का, है ना। फिर से चैप्टर नंबर 2 आप लोग आंसर करेंगे, हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। और आंसर का मूल्यांकन करिए, किसका कितना जा रहा है, ये भी जरूरी है। कलर ब्लू सही लग रहा है आप लोग को? सही है। अच्छा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? हर हाल में यहाँ पर मार्क्स साहब होंगे। लाल संगठन, चलिए ऑप्शन सी। ये सब क्वेश्चन में कुछ सोचना नहीं, एकदम सीधा सीधा आंसर होता है ना। हाँ, चलिए ठीक है, पढ़ भी लेते हैं हम। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत तो रूस में ही हुआ था 1861 में। चलिए ठीक है, आंसर करिए आप लोग। चलिए, हाँ पी रहे चाय। अब ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, इसका चार्टर कह सकते हैं हम। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है ना। करिए आप लोग, सोचिए दिमाग में क्या होगा इसका। दिमाग से बाहर है? अरे दिमाग से बाहर है और परीक्षा से बाहर भी रहेगा यह प्रश्न। देखिए, गूगल कर लिए? नहीं, दिमाग में है। सुनिए, यह प्रश्न जो है ना एग्जाम से भी बाहर ही रहेगा। परीक्षा में से प्रश्न आज तक नहीं देखे गए हैं, लेकिन 1848 का आंसर होगा। चलिए अब, हाँ ये बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वार एंड पीस की रचना किसने किया है? टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय एक प्रसिद्ध लेखक थे, प्रसिद्ध लेखक। 12th में एक कहानी पढ़िएगा टॉलस्टॉय के घर में। 12th में ही है शायद, कि 10th में ही है। अच्छा हाँ, ऐसे जार का मतलब तो वही होता है, पानी रखने वाला बर्तन होता है ना। लेकिन रूस में क्या होता था इसका? रूस का सम्राट। सम्राट हो, शासक हो, राजा हो। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? हाँ, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में। पिता हेनरिक मार्क्स पेशेस क्या थे? चलिए, इतना सारा डिटेल्स हो गया इसके बारे में, और जानना भी चाहिए। एक महान हस्ती थे, कौन? प्रथम ये क्वेश्चन देखिए अधूरा है। प्रथम इंटरनेशनल बैठक लंदन में हुई थी, लेकिन ये क्वेश्चन अधूरा है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कोई मॉडल से देख के बता रहे हो जी? बुक में कायल रहेगा ये क्वेश्चन। मोबाइल में देख के बता रहे हो ना? 1864। ये प्रश्न जो है कि बोर्ड से बाहर रहेगा ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, ये अति महत्वपूर्ण है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन दिमाग में रखिए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? गिर गया तो मिल गया ना। ये चीज होना चाहिए, किसी कोई चीज मिल जाए तो उसको सब। सुनिए एक बात, अगर किसी का कोई वस्तु मिले, सबसे पहला कि उठाए ना, पहला ये होता उठाए ना। और हमारा अगर उठा लिए तो उसी वक्त हमारी एक दायित्व बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस व्यक्ति तक पहुंचाए जिसका वो है। ठीक है, ये होता है। नहीं तो अगर नहीं कर सकते उठाइए ही नहीं। चेका क्या है बताइए? चेका क्या है? अच्छा, पुलिस दस्ता में क्या हो जाएगा? पुलिस दस्ता सही है, गुप्तचर पुलिस संगठन था ना चेका। चलिए बी, गुप्तचर पुलिस संगठन था, जैसे क्राइम ब्रांच सब होता है ना। अच्छा, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यूरोपियन, देखिए यूरोपियन नहीं था, यूटोपियन होगा। आप लोगों को बता थे ना, प्राचीन और नवीन बताए थे ना। इसमें यही आ जाएगा। कौन नहीं होगा? कार्ल
चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्लो, सेंट साइमन, तीनों होगा, लेकिन कार्ल मार्क्स। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है और विश्व इतिहास के लिए महत्वपूर्ण क्रांति थी बोल्शेविक क्रांति। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बताइए? 1924। लेनिन का मृत्यु हुआ था, उसके बाद ना नई आर्थिक नीति 23 में लागू कर दिया था, 24 में उसकी मौत हो गई। हाँ, उसके बाद ट्राटस्की इसका काम पूरा किया था ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। कब होगा बताइए तो? 1 मई को कौन दिवस बताइए आप लोग? मजदूर दिवस। चलिए बढ़िया है, हम लोगों का दिवस। जैसे शिक्षक भी मजदूरी ना काम कर रहा है अभी जी, नहीं कर रहा, चलिए नहीं कर रहा तो अच्छा बात है। चलिए अच्छा है। 8 मार्च। अब ये भी ब्रेस्ट लिटोवस्क, देखिए ये भी आपके बुक से ही है यह प्रश्न। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि बताइए किसके बीच हुई थी? चलिए आप लोग का अच्छा है मेमोरी। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे को याद नहीं है, जिसको याद है वो बिना ऑप्शन और देखे करेक्ट आंसर बता रहे, तो मतलब ये है कि आप लोग पढ़े हैं ठीक से, लेकिन जिसका कमजोर है वो क्लियर करिए इसको। देखिए पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव होगा, स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन या टॉल्स्टॉय? श्योर है प्लेखानोव? रूस का पहला समाजवादी कौन था? कार्ल मार्क्स का जन्म, ये तो बहुत 1818। रास्पुटिन क्या था? देखिए भ्रष्ट पात्री, वही था ना, राष्ट्र मेरी अंतोनेट और जैनी, हाँ जैनी और रास्पुटिन षड्यंत्र किया। प्रतिस्पर्धा खत्म किसका? जरीना होगा ना, वही तो बोले। खत्म होता है जी। तथाकथित गुरु कहते थे इसको, रास्पुटिन। भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन ए सही होगा इसका। षड्यंत्र रचा, यही वादन दरबार खाली हुआ था, यानी कि चूंकि वो विश्व युद्ध में सेना का, सुन लीजिए पहले, विश्व युद्ध में जो है इसके पति लुई 16वां चले गए थे क्या करने? अरे मिस्टेक हो गया था, हम 9th के थ्योरी में घुस गए थे, है ना। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 होगा, तो विश्व युद्ध में किसकी हार हो रही थी? रूस की हार हो रही थी। हार हो रही थी। इसके जो शासक थे उस समय के, कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। वो खुद चले गए क्या करने के लिए? सेना का कमांड संभालने के लिए चले गए। इधर दरबार खाली हुआ तो राष्ट्रपुटिन और उसकी पत्नी जो थी, दोनों मिलकर षड्यंत्र करना, मतलब कुछ गलत योजनाएं बना ली होगी राष्ट्र के प्रति। षड्यंत्र का मतलब होता है किसी के खिलाफ योजना बनाना, ठीक है। ऐसा किया जिससे राजतंत्र की प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी थी, तो यही भ्रष्ट पादरी ऑप्शन होगा। चलिए अब लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी बताइए तो? अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं ना। लेनिन जब हो गया तो लेनिन कहाँ का हो गया? अच्छा लेनिन, पहले ये प्रश्न सुनो हमको, ये लेनिन कहाँ का था बताइए? लेनिन इटली से होगा, जर्मनी से होगा? लेनिन कहाँ का शासक था? इटली में था ना जी, मान थप्पड़ बस। और वो संधि किया था जब मान लो वो जर्मनी में रहेगा, जर्मनी के साथ संधि काहे करेगा? इटली का था वो, तो जर्मनी के साथ किया था। चलिए ठीक, ऑप्शन सी। चलिए आ जाते हैं हम लोग, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ बताइए? चलिए आ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1921 दास कैपिटल की रचना, ये आ चुका प्रश्न है। दास कैपिटल की रचना किसने किया बताइए? इसको क्या कहा जाता है बताइए तो? समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? देखिए ये कंसेप्चुअल है, राजनीतिक समानता, नागरिक समानता, कानूनी समानता या आर्थिक समानता। यानी कि आर्थिक, देखिए समाजवाद में तो यही है ना कि कोई भी ऊंचा नीचा ना हो, सब उद्योग सरकारी हो, सब मिल करके काम करें, ये था।
ऑप्शन डी हो जाएगा। रूस में सम्राट को जार कहा था, ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। 24 नंबर का प्रश्न देखिए, रिपीट हो गया। अगला प्रश्न क्या है? केमिंटर्स की स्थापना। ये केमिंटर्स, ये क्वेश्चन आउट ऑफ बुक है। ये होगा क्रांति का प्रचार करना, ऑप्शन बी। चलिए आइए 26 नंबर पर मजदूर दिवस, ये बताइए तो अभी तुरंत किए। 1 मई है मजदूर दिवस, 1 मई। अच्छा, शुरुआत कब से हुआ था? चलिए बहुत अच्छा, 1890 से शुरुआत हुई थी मजदूर दिवस की। समाजवादियों का बाइबिल अभी तुरंत किए हम लोग। आंख बंद करके 10 कैपिटल मार दीजिए। अब कार्ल मार्क्स ने किसके साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? एंजिल्स है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, फाइटिंग बोल दिया। एंगेल्स के साथ जीवन भर दोस्ती थी। फ्रेडरिक एंगेल्स क्या थे? पत्नी का नाम क्या था? जरी। यहाँ सुनिए, जानी उसकी द्वितीय पत्नी है। सुनिए प्रश्न पहले सुनिए। जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे? फॉरियर, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स या सेंट साइमन? सेंट साइमन। चलिए बहुत अच्छा, सबका आंसर डी ही है। तो क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आप लोग फंसे, तुरंत मारिए जरीना। कैसे जरीना मारिए? क्वेश्चन पढ़िएगा तब तो। काम के अधिकार और संवैधानिक अधिकार का सबसे पहले कहाँ मिला? यानी काम और संवैधानिक अधिकार समान रूप से दिया जाए तो ये पर कहाँ हो जाएगा? सोवियत रूस हो जाएगा या सोवियत संघ, एक ही बात है। ये देखो अप्रैल थीसिस, ये आ चुका है पहले भी। अप्रैल थीसिस किसने दिया था? लेनिन। ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा ये हिडन क्वेश्चन है, छुपा हुआ प्रश्न है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपके बुक से ही है। अच्छा, 7 नवंबर 17 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। बोला था अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। किसने कहा था? उपन्यास कौन सी? उपन्यास के लेखक प्लेखानोव, टॉलस्टॉय, गोर्की माँ लिखा है ना। एक क्वेश्चन हिस्ट्री से कहां से होगा? अच्छा, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम जानी जाती है? फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, क्या होगा बताइए तो? अच्छा, 17 फरवरी क्रांति हुई थी। अच्छा सुनिए, फरवरी क्रांति नाम का यह अध्याय सुने हो? इसमें देखो कहीं देखिए, सुनिए कहीं देखिए आप, लेकिन आपको तो यह पता है ना कि अक्टूबर में क्रांति हुई थी। अक्टूबर ही क्रांति के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति होगा ऑप्शन सी। 36 नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? 1917 में स्टालिन, लेनिन, प्लेखानोव या? देखिए जाहिर सा बात है कि लेनिन तो प्रधानमंत्री पद पर था ना जी। प्रधानमंत्री पद पर था तो जाहिर सा बात है कि स्टालिन शासक था। कौन शासक था? 37 नंबर। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था बताइए तो? इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखेंगे। 1827 में। अब चार्टिस्ट आंदोलन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, पिछला अध्याय हम लोग किए हैं। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। क्वेश्चन पे देखे थे, क्वेश्चन नंबर 39। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना किस देश में हुई थी सबसे पहले? साम्यवाद होगा तो रूस ही होगा। वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, इसका आंसर जानने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी इसका ऑप्शन बी मार दीजिए। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने।
देखिए अध्याय 2 का जो प्रश्न आप लोग से पूछेगा ना, लेनिन से क्या आगे पीछे घूमेगा क्वेश्चन, क्योंकि इस कहानी का हीरो ही लेनिन है अध्याय 2 का, है कि नहीं है? हाँ, कार्ल मार्क्स से भी है, लेनिन इसका हीरो है। शतरंग रूसी गांधी समय किस जार का शासन था? तो लुई किसका था? जार निकोलस, इसकी पत्नी जरीना, दोनों था अय्यास। कोल खोज की योजना है, ये कोल खोज आपके बुक में है। स्टालिन होगा ऑप्शन बी। अब साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? है ना, साम्यवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स ने ना जारी किया था। इसी को अब लास्ट में देखते हैं 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, बताइए तो। जार की निरंकुश शासन, प्रथम, पहले पढ़िए। जार का निरंकुश शासन है, किसानों में असंतोष है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, रास्पुटिन की भूमिका। देखिए सब है, कारण सभी है। देखिए जार का निरंकुश शासन होगा कि नहीं होगा? जार निरंकुश शासन करता था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ये भी इसके वजह से भी क्रांति हुई थी। रास्पुटिन की भूमिका, राष्ट्रपुतिन ने जो गलती किया उसके वजह से भी दरबार खाली हुआ, प्रॉब्लम हुआ। किसानों का असंतोष, ये भी होगा। लेकिन तात्कालिक कारण पूछ रहा है, कारण चारों है। शुरू तो वही हुआ था, लेकिन करंट में कौन सा घटना हुआ कि फट से आंदोलन हो गया? सबसे लास्ट में कौन हुआ था? लास्ट में होगा ये प्रथम विश्व में रूस की पराजय। प्रथम विश्व में जब रूस हार गया तब वहां की जनता क्या लगने लगा कि इसके पास कोई भी शक्ति नहीं है, भ्रम है मात्र। जनता को लगा जब ये छोटे से देश से हार सकता है। रूस जापान युद्ध बाद किससे हारा? जापान से हार गया। रूस जापान में छोटा देश जापान से हारा और प्रथम विश्व में पराजय हुई, जिसकी वजह से जनता में जो भ्रम था राजा की सर्वोच्चता के प्रति ये खत्म हुआ और जनता इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बिहार। हाँ 35 क्या है? कुछ कंफ्यूजन है क्वेश्चन में? फरवरी होगा, फरवरी क्रांति होगा, अक्टूबर ना दिए हम। बुक में फरवरी है ना, बुक में फरवरी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में। वन मिनट चलिए, जब कंफ्यूजन है तो सॉल्व कर लीजिए। फरवरी देखिए, इसका आंसर कई जगह फरवरी देखने को मिलता है, बट देखिए यह फरवरी कहाँ होगा? ये फरवरी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया है। 1917 में क्रांति शुरू हुई और 17 में बोल्शेविक हुई थी। जब बोल्शेविक हुई तो बोल्शेविक अक्टूबर में हुई थी, तो अक्टूबर की क्रांति होगा, ये फरवरी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास यही क्लोज करते हैं। अध्याय 2 भी कंप्लीट हो गया और हम बताएं कि एक बार होगा, सुनिए, सभी अध्याय का क्या करेंगे, एक एक चैप्टर वाइज कर रहे हैं अभी, जो महत्वपूर्ण है बताया जा रहा है। और उसके बाद अध्याय 1 से 4 तक एक दिन की क्लास में, 4 से लेकर के 8 तक एक दिन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। उससे बाहर एक भी प्रश्न जा ही नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन क्लास होगा वो।